देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। इंसान लाख कोशिशें क्यों न कर ले, सारे तीर्थ धाम क्यों न कर ले, और फिर लाख जतन भी क्यों न कर ले अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाने के लिए, लेकिन इस दुनिया में लाने वाले भगवान से भी बढ़कर जो है वो हमारे माँ बाप है। अगर हम उन्हें ही खुशी नहीं दे सकते, उन्हें प्यार नहीं दे सकते, उनका सम्मान नहीं कर सकते, तो कोई मतलब नहीं हमारे उन तीर्थ धाम का, सुखी संपन्न जीवन का। अरे माँ बाप जब हमें जन्म देते हैं तब से ही वे हमारे लिए, हमारे सुखी और समृद्ध जीवन के लिए न जाने कितने ही जतन करते हैं। अपनी खुशियों का गला घोंट के वे हमारे मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। हमेशा हमें खुशी देने के लिए निरंतर अविरल परिश्रम करते रहते हैं। दुनिया की तमाम दिक्कतों से लड़कर, अपनी तकलीफों को हमसे छिपाकर वो हमारे लिए खुशियां बटोरते रहते हैं और हमें खुशी देते रहते हैं। आज समय ऐसा हो गया है कि माँ बाप अपने बच्चों को किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में पालन पोषण करते हैं, और हम हैं कि आज उनके द्वारा किए गए सारे परिश्रम और तकलीफों को भूल बस उन्हें कोसते रहते हैं। उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें बेसहारा कर देते हैं और उन्हें खुशी देने के बजाय दुख देते हैं। यहाँ आज इंसान माँ बाप की खातिर कुछ त्याग नहीं कर सकता और न ही अपनी खुशियों का बलिदान ही दे सकता है। अब क्या कहे, अरे जिस माँ बाप ने हमारी खुशी की खातिर न जाने कितनी ही खुशियों से मुंह मोड़ा हो, तो क्या हम इंसान उनकी खुशी की खातिर अपनी खुशियों को नहीं त्याग सकते? थोड़ी देर आराम से सोचकर देखिए। और हाँ, एक बात और यहाँ यह भी सत्य है, और इस बात को कोई नकार भी नहीं सकता कि हम चाहे जितनी भी धन दौलत क्यों न कमा ले, चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, पर माँ बाप की खुशियों के सामने यह सब धन दौलत व्यर्थ है। ये सारी खुशियाँ निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं, कोई मोल नहीं। और इंसान चाहे जितना भी तीर्थ धाम भक्ति भाव कर ले, पर माँ बाप की भक्ति बिना, सेवा बिना, उनकी खुशी के बिना ये सब व्यर्थ है। अगर माँ बाप जब हमारी खुशियों की खातिर अपनी खुशियों की परवाह नहीं करते, तो हम भी क्यों उनकी खुशियों की खातिर अपनी खुशियों का त्याग नहीं कर सकते? जिस दिन हम ये बात समझ लेंगे कि माँ बाप का दिल जीत लो, बस सफलता अपने आप ही मिल जाएगी, नहीं तो सारा जीवन सफल होकर भी असफल कहलाएंगे। भगवान वही है जहाँ माँ बाप की खुशियाँ है, वे ही तो हमारे सच्चे भगवान हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मैं और कोई भगवान नहीं जानता सिवाय अपने माँ बाप के। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो पहले माँ बाप को खुश रखो। अगर आप वास्तव में भगवान को देखना चाहते हो तो अपने माँ बाप को ही देख लो, वो ही भगवान है। अगर आप सच्ची श्रद्धा से उनकी सेवा कर रहे हो तो इस दुनिया में उनसे बड़ा कोई नहीं है। हमारे सृजनकर्ता तो ये ही है, तो भगवान भी यही है। और भगवान हर जगह मौजूद है, हर व्यक्ति में मौजूद है, बस सबके लिबास और किरदार अलग अलग है। वह बच्चों के लिए भगवान तुल्य होते हैं, उनका अंश होते हैं। माँ बाप से अच्छा सलाहकार कोई नहीं हो सकता है। यदि आप वास्तव में माता पिता को भगवान मानते हैं तो यह सवाल पैदा ही नहीं होता कि माता पिता भगवान तुल्य है या नहीं, यह भ्रम की स्थिति है। फिर भी माता पिता से सटीक जवाब पाया जा सकता है। जहां हम अब खड़े हैं वहां से उल्टे चलकर भी अपने मूल तक पहुंच सकते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया और इस दुनिया में लाए और हमें जीना सिखाया। तो जाहिर है कि माँ बाप ही हमारे लिए बड़े हैं। माता पिता के कारण ही हमें मानव शरीर मिलता है। मानव शरीर में ही हम साधना कर सकते हैं और ईश्वर को पा सकते हैं। इसलिए यदि माता पिता न हो तो किसी को भी मानव शरीर नहीं मिलेगा और भगवान को पाने का साधन भी नहीं। इसीलिए कहा गया है कि हम सभी अपने अपने माता और पिता के ऋणी रहते हैं। हमें मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण इस शरीर में ही चुकता करने पड़ते हैं। इसीलिए माता पिता को देवतुल्य माना गया है। इस बात को लेकर सभी के विचार अलग हो सकते
किसी के लिए माँ बाप भगवान से पहले तो किसी के लिए बाद में स्थान रखते हैं। कोई माँ बाप को भगवान के बराबर मानता है तो किसी का मत इन सबसे हटकर हो सकता है। जिस प्रकार हम गुरु को प्रणाम पहले करते हैं, ईश्वर से भी पहले, इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु ईश्वर से बड़े हैं। चूंकि गुरु ने है ईश्वर का ज्ञान दिया, इसलिए प्रथम प्रणाम उन्हें किया जाता है। इसी प्रकार विश्व जन्मदाता तो परमात्मा ही है, पर माध्यम माता पिता हैं। इसीलिए माता पिता को हम प्रथम स्थान देते हैं, क्योंकि संसार में लाने वाले वे ही हैं जिनके हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? आप अपने माँ बाप को कहाँ देखते हो? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा दें। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।